कुछ फेजेस ऐसे हैं जिसमें हमें ये सुनने में मिलता है कि जी इन फेजेस की जो मार्केट है वो बहुत डाउन है, या अगर सेलर आ रहा है तो वहाँ सेलिंग नहीं हो रही इतनी आसानी से, जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी परेशान हैं कि एक महीने में हर रियल एस्टेट एजेंट ने कम से कम एक प्लॉट की ट्रांजैक्शन करनी है। DHA लाहौर में सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, उनकी तादाद तकरीबन 1200-1250 है, मीन्स अराउंड 1200 to 1300। तो अगर हम महीने में सिर्फ एक प्लॉट एक ऑफिस ट्रेड करता है तो देखें एक महीने में तकरीबन 1200-1300 प्लॉट ट्रेड होगा। अस्सलाम वालेकुम, अज़हर फ्राम मिलिट्री एस्टेट। मैं आज आप सब दोस्तों से जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, स्पेशली जो डिफेंस लाहौर में हैं, उनसे ये मींस एक डिस्कशन है या उनसे एक अपना आइडिया शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखें कुछ फेजेस ऐसे हैं जिसमें हमें ये सुनने में मिलता है कि जी इन फेजेस की जो मार्केट है वो बहुत डाउन है, या अगर सेलर आ रहा है तो वहाँ सेलिंग नहीं हो रही इतनी आसानी से, जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी परेशान हैं कि जी मैंने एक इन्वेस्टमेंट तो कर ली थी, लेकिन अब जब मुझे मींस एट द आवर्स ऑफ माय नीड वो मैं उसको इन कैश नहीं कर पा रहा। तो देखिए मेरा ये आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हम जैसे आप प्राइवेट डेवलपर पे सारे मिलके कोई भी काम करते हैं और प्राइवेट डेवलपर को पता है कि जिस डेवलपमेंट स्कीम में आप एंटर होते हैं आप उसको आप वो कहते हैं ना फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। तो देखिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम क्यों ना इसी तरह अपने जो DHA के वो फेजेस हैं जिनमें थोड़ी लो सेलिंग हो रही है या सेलिंग नहीं हो रही, कस्टमर कम है, हम उसको एम करें और हम उसको लोगों के लिए फ्रूटफुल बनाएं, फ्रूटफुल कन्वर्ट करें। और देखें चूंकि ये तो हमारा सारा मीन्स कनेक्टेड है, अगर हमारे लैंडलॉर्ड्स को बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली हमारा भी बेनिफिट होगा। तो देखें मेरा इसमें आइडिया ये है कि हम ये एम कर लें एटलीस्ट कि एक महीने में हर रियल एस्टेट एजेंट ने कम से कम एक प्लॉट की ट्रांजैक्शन करनी है। हम सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट्स की बात करते हैं। तो देखें इस टाइम तकरीबन मार्केट में हम जो DHA लाहौर में सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस हैं उनकी तादाद तकरीबन 1200-1250 है, मीन्स अराउंड 1200 to 1300 रजिस्टर्ड लोग हैं। तो देखें अगर हम वंस इन अ मंथ भी एक ट्रांजैक्शन भी कर लें, फेज़ 9 को चले हम स्टार्ट करते हैं कि हम फेज़ 9 को अगर फ़र्ज़ करें कैटर करते हैं जहाँ प्राइसेस अभी निस्बतन मुनासिब हैं या कम हैं, तो अगर हम महीने में सिर्फ एक प्लॉट एक ऑफिस ट्रेड करता है तो देखें एक महीने में तकरीबन 1200-1300 प्लॉट ट्रेड होगा। और आप सब जानते हैं कि अगर 1200-1300 प्लॉट एक महीने में ट्रेड हो रहा हो तो उस फेज़ की मार्केट को बूस्ट करने में हमें सिर्फ एक महीना ही लगना है। कि जो डेस्परेट है लोग डेस्परेशन में सेलिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग इस वजह से सेलिंग नहीं कर रहे कि हमने तो बहुत अच्छा प्लॉट महंगा प्लॉट बाय किया था और आज का रेट्स कम है तो वो लॉस की वजह से नहीं स्टेप इन कर रहे। तो मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि मीन्स सिर्फ एक मिनट आप सोच के देख लें कि अगर हम एक महीने में किसी भी फेज़ का, फॉर एग्जाम्पल फेज़ 9 प्रिज्म जैसे मैं कह रहा हूँ, उसके आप 1200 प्लॉट ट्रेड करते हैं, फॉरगेट अबाउट 1200 चलें 1000 प्लॉट भी ट्रेड होता है एक महीने में, तो आप मुझे बताएं कि एक महीने के बाद जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं आज क्या उतनी फ्लुएंट अवेलेबिलिटी आपको मार्केट में अवेलेबल होगी? क्या प्लॉट इतनी आसानी से मिलेंगे? तो जवाब ये होगा कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो देखें इस चीज़ को सोचें, ये इंतहाई मुनासिब और इंतहाई आसान आइडिया कि सिर्फ एक ट्रेड आपने करना है पूरे महीने में एक फेज़ का, और आप उस फेज़ की मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं और उससे आप मीन्स मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस अर्निंग हो सकती हैं हर किसी की, सेलर की, इवन बायर जो हैं वो भी, और जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो भी इससे इंतहाई मीन्स आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़रूर आप जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो ज़रूर आप काम करें, लेकिन देखें जो आप जहाँ रजिस्टर्ड हैं, जिस आप अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हैं, उसको आगे लेके चलना, उसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालना, ये भी हम सब का फ़र्ज़ है। तो मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि आप एम कर लें से मींस आज की डेट से ही आप एम कर लें और आने वाले एक महीने में ये अपने आप से ही आप एक अहद रखें कि मैंने महीने में एक प्लॉट ज़रूर बेचना है। तो इंशाल्लाह एक महीने के बाद आप देखेंगे कि जिस फेज़ को भी आपने एम किया, हम सब ने मिल के कलेक्टिवली एम कर रहे, तो वो फेज़ एक महीने के बाद DHA का दी बेस्ट फेज़ बन चुका होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू एक्ट अपॉन दिस आइडिया। अगर इसमें आपके पास कुछ बेहतर सॉल्यूशंस हैं या बेहतर ऑप्शन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फेज़ 9 प्रिज्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फेज़ 9 प्रिज्म एक बड़ा फेज़ है, उसमें अगर ज़्यादा ट्रेडिंग होगी या 1000 प्लॉट्स एक महीने में ट्रेड होते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू होगा किसी भी फेज़ के लिए
जिसमें सब लोग एंजॉय करेंगे, इवन DHA अथॉरिटी एंजॉय करेगी, गवर्नमेंट एंजॉय करेगी कि ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हम जो एजेंट्स हैं लोग वो सारे एंजॉय करेंगे और सेलर और बायर जो हैं वो भी इसके बेनिफिशरी होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर मीन्स लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। फर्दर मोर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मिलिट्री स्टेट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि जो रूटीन में हम अपडेट्स दे रहे हैं और जो कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप तक पहुंचते रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीज़ हों। और आप हमें भी ज़रूर गाइडलाइन दें कि दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैन एवर यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड यू कैन शेयर विद मी। कोशिश करेंगे कि हम उस पर मीन्स वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम उस पर एक्ट करें और अपने बिज़नेस को और अपने पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने में अपना भरपूर हक और भरपूर जो हिस्सा है वो अदा करें। थैंक यू वेरी मच।